अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पेट्रोल की कीमत 250 रुपये तक पहुंचने पर तकरीबन सारी कौम ही सीख पा है। लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसी खबर और ऐसी तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं पेट्रोल की कीमतों के वाले से, पर्टिकुलरली, और महंगाई के वाले से, कि आपका न सिर्फ सर चकरा जाएगा बल्कि आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो ज़रा दिल थाम के ये तफसीलात सुनिएगा जो मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ये इजाफा ऐसा नहीं है कि इसी पे इक्तफा कर लिया जाएगा, बल्कि आने वाले 15 दिन के अंदर मज़ीद पेट्रोल की कीमत 42 से 50 रुपये तक मज़ीद महंगी की जाएगी। कल मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली पेट्रोल की कीमत जो है उस पर 50 से 80 रुपये तक का इजाफा किया जाएगा। और आपने काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी 80 रुपये 83 रुपये की कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। तो वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि वो अफवाहें, वो जो चल रही थी खबरें, वो बिल्कुल दुरुस्त थी, रिपोर्ट्स वो बिल्कुल दुरुस्त थी। चूँकि मरहलावार ये इजाफा किया जाएगा पेट्रोल की कीमत में। आज जो इजाफा किया गया वो कोई IMF की जो शराइत थी, उन शराइत पे से एक इजाफा, यानी उन शराइत पे से एक शर्त के तहत जो हमने इजाफा करना है वो इजाफा नहीं था। बल्कि ये जो हमें हिट पड़ी है 35 रुपये की, ये इसलिए पड़ी है कि जो डॉलर की कीमत बढ़ी है रुपए के मुकाबले में। चूँकि हम डॉलर को करते हैं, रुपया जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर में पे करते हैं, तो वो रुपए की कदर गिरने की वजह से ये 35 रुपये की हिट हमें पड़ी है जनाब। अभी जो असल मामला है, वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असल जो मामला है, जो IMF के साथ हमारी जो कंडीशंस हैं IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए, जो 9th रिव्यू है, उसमें जो शराइत रखी गई हैं, उनमें नाजरीन एक शर्त तो यह है कि जो पेट्रोल के ऊपर GST है वो हमने 17% करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17% वसूल करना है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर GST, जनरल सेल्स टैक्स। इस वक्त आज जो 250 पे कीमत पहुंची है, 249 रुपये 80 पैसे, 250 में इसलिए कह रहा हूँ, ये जो कीमत पहुंची 250 रुपये पे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे 1 रुपया भी GST वसूल नहीं कर रही। सिर्फ 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी फी लीटर हमसे गवर्नमेंट ले रही है, GST अभी हमसे नहीं ले रही। और इस कीमत के ऊपर जब आपसे GST लिया जाएगा 17%, वो तकरीबन 42 रुपये बन रहा है फी लीटर। तो जनाब, ये 42 रुपये तो हर सूरत में बढ़ने ही बढ़ने, साथ ही साथ जो आपके रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, आज की तारीख में आपका ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो 270-75 पे पहुंच चुका है। सुबह मार्केट खुलती है तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। इसकी वजह से लग ये रहा है, ट्रेंड ये है कि डॉलर का स्टॉप भी जाके लगना है, तकरीबन कोई 290 या 300 पे जाके ब्रेक लगनी है डॉलर की। और पेट्रोल और डॉलर का बड़ा इस वक्त सख्त मुकाबला चल रहा है कि डॉलर जो है इस वक्त 275 पे पहुंचा हुआ है ओपन मार्केट के अंदर, और पेट्रोल आपका 250 पे। लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे ये लग रहा है कि रुपया जो है वो डॉलर को शायद क्रॉस कर जाए, सॉरी, पेट्रोल जो है वो डॉलर को क्रॉस कर जाए। तो ये जो हिट पड़ी 35 की, ये पड़ी हमें डॉलर की वजह से। GST हमने देना है 42 रुपये, और अगर इसी ट्रेंड से डॉलर बढ़ता रहा तो मुझे ये लग रहा है कि फिर आपको मज़ीद 10 रुपये की हिट मज़ीद पड़नी है। अगर वो 10 रुपये की हिट नहीं भी पड़ती, फिर भी हमारी कीमत जो है पेट्रोल की वो 290 रुपये तक तो जानी अगले 15 दिन के अंदर। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इस पर हमें डॉलर की मज़ीद हिट पड़ेगी, तकरीबन 5 से 10 रुपये का फ़र्क मज़ीद इसमें पड़ सकता है। पेट्रोल की कीमत में इम्पोर्ट आपको मज़ीद महंगी पड़ सकती है। तो ये तकरीबन जनाब मुझे लगता है कि ये काम चला जाना है, ना करते भी 300 रुपये तक पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा। मुझे सोच के खौफ आ रहा है कि एक आम पाकिस्तानी जो कि बाइक चलाता है या फिर कोई छोटी गाड़ी जिसने रखी है अपने दफातर के घरेलू इस्तेमाल के लिए, वो कैसे गाड़ी को अफोर्ड करेगा। मुझे तो बहुत सोच के भी खौफ आ रहा है कि क्या होगा पाकिस्तान के अंदर लोगों का। और कौम की मैं बात करूं तो कौम के लिए भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस कौम के अंदर अपने हुकूक के लिए, अपने इश्यूज़ के लिए बोलने का इतना शऊर ना हो कि वो कौम सड़कों पे हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, फैसलों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए तो नहीं निकलती। जब पता लगता है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होने वाला है 10 से 15 रुपये, तो वो जाके पेट्रोल पंप पे कतारों में लग जाती है। तो वो सस्ता पेट्रोल डलवाने के लिए, यानी आने वाले से सस्ता पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनों में लग जाती है। मैं फिर दावे से कह रहा हूँ कि कल अगर पेट्रोल 300 रुपये का भी हो जाएगा, आज 250 का है, कल 300 का हो जाएगा, तो लोगों ने सड़कों पे नहीं निकलना, इस कौम ने सड़कों पे नहीं निकलना, बल्कि फिर वो 250 को भी सस्ता समझते हुए
फिर 300 के बजाय 250 को सस्ता समझते हुए फिर सड़कों पे निकल जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े होंगे। तो पाकिस्तानी कौम की मिसाल में सिंपली आपको उसी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब एक बादशाह था, उस बादशाह को बड़ा शौक़ था कि लोग उससे कुछ मांगें, मुतालबा करें। तो बादशाह की रियाया बड़ी खुश थी, सब कुछ थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझसे कुछ मांगे, मैं दूँ तो लोग मुझसे खुश हों। तो किसी वज़ीर ने मशवरा दिया कि जी ये जो इनके ऊपर आप टैक्सेस लगा दें। टैक्स लगे, फिर टैक्सेस के ऊपर ये हुआ कि एक पुल था, पुल से गुजरने पे टैक्स लगा दिया गया। लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, किसी ने एहतजाज ना किया, किसी ने बादशाह से मुतालबा ना किया। फिर टैक्स डबल कर दिया गया, लोगों ने डबल टैक्स पे करना शुरू कर दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये लोग मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहे, मैं इनका मुतालबा पूरा करूं और ये खुश हों। फिर तीसरी मरतबा ये हुआ फैसला कि टैक्स भी देंगे लोग और एक लितर भी खाएंगे पुल क्रॉस करने के लिए। लोगों ने लितर खाने भी शुरू कर दिए। हाँ, जब लितरों की बारी आई तो लोगों का थोड़ा सा ज़रा पारा हाई हुआ और वह बादशाह के पास जाके पहुंच के हाजिर हो गए। तो उन्होंने बादशाह ने जब पूछा भाई क्या मसला है, क्यों आए आप लोग, तो उन्होंने कहा जी देखें, आपने पहले टैक्स लगाया, हमने दे दिया, फिर आपने टैक्स डबल कर दिया, हमने वो भी दे दिया। तो अब ये जो लितरों वाला काम है ना, हमें ये भी मंजूर है, मगर लितर मारने वाले बंदे आपने बड़े थोड़े खड़े किए हुए हैं, हमें बड़ी देर लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर इंतजार करके लितर खाना पड़ता है। तो आपसे हमारा मुतालबा ये है कि लितर मारने वाले बंदों की तादाद बढ़ा दें। तो ये हाल है हमारे पाकिस्तानी कौम का, एक्यूरेटली बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। वो कह रहे हैं कि लितर मारने वाले बढ़ा दें, हमें लितर कबूल है। तो इस कौम की ये सूरत हाल है। बहरहाल ये तो ऑन अ लाइटर नोट में एक बात कर रहा था, लेकिन संजीदा मामला है बहुत ज़्यादा। मुझे तो फिक्र खाए जा रही है अंदर ही अंदर कि एक तो पेट्रोल जो है वो जाना है तकरीबन 290 से 300 रुपये के दरमियान। फिर बिजली आपके मुल्क के अंदर 35 रुपये फ़ी यूनिट जब हो जानी है, कौन पाकिस्तान के अंदर बिजली इस्तेमाल करेगा कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है। फिर इसी 9th रिव्यू के अंदर जो कंडीशन है उसमें हमने गैस 74% महंगी करनी है, फिर हमने टैक्सेस लगाने 200 अरब के मजीद। मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है। और ये जो आज 35% नहीं लगा, ये 35% अगली आपकी 15 फरवरी वाली कीमत के अंदर 35% हिट होकर आ जाएगा तकरीबन 42 रुपये फ़ी लीटर। तो ये तो हमारी पॉलिसीज़ है। और मैं थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो अमली है, या फिर इसे मैं मुनाफकत कहूँ सादा तरीन अल्फाज के अंदर, जो PMLN की लीडरशिप है कि दोहरा में आ रहा है। जब मिफ्ता इस्माइल, जिसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है शरीफ ख़ानदान के साथ, बल्कि शरीफ ख़ानदान के रिश्तेदार इसाक डार के लिए वो एक चैलेंज बना हुआ था, जब वो ये फैसले कर रहा था, वो 7 अगस्त 2022 का ट्वीट में मरियम नवाज साहिबा का और एक उनका स्टेटमेंट मेरे सामने आ गया कि जी मियाँ साहब बड़े शदीद नाराज़ हैं ये 7 रुपये के इजाफे पर, और वो मीटिंग से उठ के चले गए। तो आज मियाँ साहब कहाँ हैं? आज मरियम नवाज साहिबा मियाँ नवाज शरीफ इसाक डार साहब के फैसलों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त फैसले कर रहे हैं। इसाक डार साहब भी आज बादशाह खान कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हमें बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए, मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए। तो भाई साहब आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान के ये हालात है? आपने मिफ्ता इस्माइल को क्यों हटाया फिर आके बड़ी मुखालफत करके? इसलिए हटाया कि आपकी सीवी खराब हो रही थी। मिफ्ता इस्माइल की सीवी तगड़ी हो रही थी कि वो पाकिस्तान को बुरान से सक्सेसफुली निकाल जाता, तो आपकी जगह नहीं बचनी थी कल को। बहरहाल ये तो अब मामला है और हमें फेस करना है। मुझे ख़तरा सिर्फ इस बात का है ज़्यादा सिचुएशन के अंदर कि ज़ाहिर फाके होंगे, मुश्किल हालात होंगे, लेकिन साथ साथ मुझे जो चीज़ लग रही है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि जराइम जो है वो बढ़ जाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर तो वैसे ही मैं आजकल देख रहा हूँ कि जराइम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, चोरियाँ डकैतियाँ लूटमार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। हमारी गली के बाहर पिछले हफ्ते एक सड़क के ऊपर डाकू को पुलिस ने शूट कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है इस्लामाबाद के अंदर। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्क के शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर क्या सूरत हाल है ये सबको पता है कि हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वही हैं कि जिन्होंने स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आने दी। स्टेबिलिटी आती मुल्क के अंदर, वो तमाम लोग, मैं किसी एक इदारे की, किसी एक फ़र्द की, किसी एक पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो तमाम लोग जो जिस चीज़ को आप ज़िम्मेदार समझते हैं कि वो मुल्क के अंदर उसने इस्तेहकाम नहीं आने दिया, इस्तेहकाम रहने नहीं दिया, वो सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। आज भी इस्तेहकाम आ सकता है अगर मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाते हैं, तो फिर भी इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन नून लीग कह रही है भाई हमने इतने मुश्किल कड़े फैसले कर लिए, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने डुबो दिया बिल्कुल, ऐसे में हम इंतखाबात में कैसे जाएं? कह रहे हैं हमने रियासत को बचाया है, तो अब हमारी सियासत बचाने का भी हमारा राइट बनता है, हम अपनी सियासत बचाएंगे, वो फैसले करेंगे जो हमारी पार्टी को सूट करते हैं। देखें, एक चीज़ में इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि आज जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं,
ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ये बयान तो दिया था आज से 1.5 साल पहले शौकत तरीन साहब ने, तहरीक इंसाफ के खुद जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 240 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। 250 पे आज पहुंच चुकी है। ये उस वक्त कह रहे थे जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो तकरीबन 220 30 20-25 पे थी, तो आज तो जनाब क्रॉस कर गया काम, 200 रुपये के आसपास हुआ करती थी, तो आज तो काफ़ी आगे निकल गया मामला। लेकिन ये तहरीक इंसाफ को भी पता है सारी सूरत हाल का। आज अगर तहरीक इंसाफ भी होती, ये सारी मार PTI को पड़ रही होती, खान साहब को पड़ रही होती। असद उमर साहब ने मुझे बताया कि भाई अगर हम ना करते, यानी कि अगर हमें हटाया ना जाता, तो हम ये फेस कर रहे होते हैं सारी ये सियासी हालात, हमें ये कड़े फैसले करने पड़ रहे होते। और PTI ने कर भी लिए थे, शौकत तरीन साहब ये सारी कंडीशन एग्री करके आए थे। आज जो हो रहा है इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है, छोटी छोटी मैनेजमेंट जो होती हैं वो आपकी बड़ा मैटर करती हैं। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं ये थोड़ा ड्राई टॉपिक है इकॉनमी का, लेकिन आपको समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है, सिर्फ ये इकोनॉमिस्टों का मसला नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के, हमारे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का मामला है। सिर्फ मैं इतना आपको बताऊंगा कि कमर्शियल लोन जो होता है वो बड़ा महंगा होता है और बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। ये इस वक्त हम पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, हमारी मिसाल वही है कि जिस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए आप 4 मजीद कत्ल कर दें। जनाब हो ये रहा है कि हमने रीपेमेंट्स करनी, जो हमने कर्जे लिए हैं, वो कर्जों की अदायगी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो बिल्कुल गिर गई हैं। रेमिटेंसेज से मुराद जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो बिल्कुल गिर गई हैं। इसलिए गिरी हैं कि वो पैसा भेज रहे हैं लेकिन हवाला हुंडी के जरिए भेज रहे हैं, गैर कानूनी चैनल्स के जरिए भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि जो हमने डॉलर और रुपए के दरमियान, हमने डॉलर की ओपन मार्केट और इंटर बैंक जो बैंक का सरकारी रेट जारी होता है डॉलर का, उसमें, और हमने ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट था उसमें 25 से 30 रुपये जो इसहाक डार साहब ने फ़र्क रखा, उस फ़र्क की वजह से लोगों ने पैसा बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए 223-24 रुपये पे भेजने के बजाय लोगों ने 255-56 रुपये पे भेजना शुरू कर दिया हवाला हुंडी के ज़रिए। ज़ाहिर हर किसी को अपना 25-30 रुपये का मुफाद चाहिए। उससे हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट्स के ऊपर हमने कैप लगाया हुआ, टैक्सेस हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हो उसकी वजह से। यानी कि मैं क्या इस पर बयान करूँ कि एक से बढ़ के एक ब्लंडर्स हमने किए हैं। अब मुझे लग यही रहा है कि इन मुश्किल हालात के साथ, इन कड़े फैसलों के साथ मुझे मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आइडियली इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन नून लीग कह रही है हमने अपनी सियासत बचानी है, हमने रियासत को बचाया है कड़े फैसले करके, अपना सियासी कैपिटल कुर्बान करके। तो ऐसे में अगर वो कहते हैं हम इंतखाबात में चले जाते हैं अगर, तो हमें बुरी मार पड़ जाएगी, बुरी तरह से हार जाएंगे, इमरान खान छोड़ेगा नहीं हमें। और हकीकत भी यही है, पॉपुलैरिटी एक तरफ, ऊपर से PMLN की बैड गवर्नेंस ज़ाहिर इनके खाते में पड़ गई है। ये गले में ढोल खुद डाला है, किसी ने ला के डाला नहीं है, आपने खुद डाला है गले में ढोल। अब ये बजाना पड़ेगा आपको। किसी ने नहीं कहा था आपको कि चलती हुई एक गवर्नमेंट को आप गिरा दें, हटा दें और आप खुद आ जाएं। तो वो शेख रशीद साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ऊपर पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर आ रहा था बड़ा सारा, तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ऊपर गिर रहा था, शहबाज शरीफ ने इमरान खान को उठा के खुद उसके नीचे आ गया। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि अगर इमरान खान की मुद्दत पूरी होती, इन हालात के अंदर ये हालात फेस करने पड़ रहे होते, तो मुस्लिम लीग नून का अगला टेन्योर 200% पक्का था। इमरान खान की सियासत का बिल्कुल सफाया हो जाना था पाकिस्तान से। ये जो हुआ उसमें इमरान खान के लिए खैर थी कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब करते होते हैं कि इंसान से लड़ना चाहिए, उसके मुकद्दरों से नहीं लड़ना चाहिए। वो कहते हैं इमरान खान का मुकद्दर जो है वो बहुत डाढ़ा और बड़ा तगड़ा मुकद्दर पाया है, वो किस्मत का धनी है, उससे मुकाबला करना, उसके मुकद्दर से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो नून लीग को शायद मुकद्दर की मार पड़ रही है, वटेवर जो भी है। बहरहाल इंतखाबात हो नहीं रहे, ना KP के अंदर हो रहे, ना पंजाब के अंदर हो रहे, ना सेंटर के अंदर हो रहे। इंतखाबात जो है वो डिले हो रहे हैं। और एक फ़ैसला आज जो इमरान खान साहब ने किया कि वो 33 हल्कों से 33 हल्कों पे हो रहा है, आगे 16 मार्च को हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला ये हुआ है कि 33 के 33 हल्कों पर इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अब उन्हें मजीद सीट्स नहीं चाहिए लीडर ऑफ की पोजीशन को तब्दील करने के लिए। बल्कि जो मैंने बताई थी खबर पिछले हफ्ते आपको कि उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं ख़वातीन की, उसी में से वो उनकी सीटें इतनी हो जाएंगी, 30 सीटें निकल आएंगी ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की 3 सीटें मिला के, कि वो अपना लीडर ऑफ की पोजीशन भी ले आएंगे और पार्लिमानी लीडर भी ले आएंगे। तो इसलिए खान साहब 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब यही है कि सियासत चलेगी, अगले बड़ी गर्म रहेगी पाकिस्तान के अंदर, कैंपेन मोड में पाकिस्तान रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकल, और मैशत का जनाजा निकलता रहेगा खुदा न खास्ता ऐसे ही। बहरहाल आपको और मुझे ये फेस करना है।
इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।